विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए विरध विवेक संपन्न श्रद्धेय संत गुरुजन, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्त देवियों एवं प्रिय बच्चों, 2 दिवसीय कार्यक्रम का दूसरे दिन का एक दूसरा सत्र, अंतिम सत्र है। अभी आप अनेक मनीषी संतों से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार सुन रहे थे साहिब। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर आदमी सचमुच आदमी बन जाए, अच्छा आदमी बन जाए, तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए और आदमी एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करे। एक आदमी था, उसके पास नई साइकिल थी, पैदल चल रहा था। रास्ते में एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा, श्रीमान जी, साइकिल में लोग बैठ करके अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और आपके पास नई साइकिल है और आप पैदल क्यों चल रहे हैं? क्या इसका ब्रेक सही नहीं है क्या? क्या इसमें हवा नहीं है क्या? उसने कहा, ब्रेक तो सही है, हवा भी सही है, फिर आप पैदल क्यों चल रहे हैं? तब उसने कहा, इसमें चैन नहीं है। यह उदाहरण साइकिल वाले का ही नहीं है, आदमी का भी। आदमी के पास भौतिक चीजें सब हैं, मकान है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, धन है, सब है, परंतु चैन नहीं, चैन खो गया। लोगों के गले में सोने की चैन तो दिखती है, लोगों के गले में सोने की चैन तो दिखती है, मगर उनके जीवन में चैन नहीं दिखती। क्या हो गया? चैन, शांति नहीं है। वास्तव में हमें जीने की कला नहीं, इस कारण से जीवन में शांति नहीं, चैन नहीं। हर आदमी को, आदमी एक बुद्धिजीवी प्राणी है, वो जीने की कला सीख सकता है, अपनी मानसिक स्थिति को निर्मल बनाकर दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। ये सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला है। मानवेतर प्राणी न अपनी मानसिक स्थिति को निर्मल बना सकते हैं, न अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। ये सौभाग्य सिर्फ मनुष्य को मिला है। हर आदमी के अंदर एक भाव जगना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम गुरुजनों, संतों के पास जाकर जीवन के रहस्य को समझें, कैसे जीवन जीना चाहिए जिससे हम सुखी हों। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, राजा ऋषभदेव की कथा। जब उनके मन में राग था तब वे शादी किए थे, और जब उनके मन में विराग हुआ तब साधना की ओर चलने के पहले अपने पुत्रों को बुला करके उन्होंने जो उपदेश दिया है, हर पिता को अपने पुत्रों को वो उपदेश देना चाहिए। आप कह सकते हैं, हजारों साल पहले जो उपदेश दिया गया था, क्या आज वो प्रासंगिक हो सकता है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शाश्वत होती हैं। प्राचीन काल से लोग आंख से देखते रहे तो आज भी आंख से ही देखते हैं। कोई नया साधन वैज्ञानिक युग में नहीं बना है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, वो उन्होंने क्या उपदेश दिया जो आज भी हर पिता को अपने बच्चों को उपदेश देना चाहिए? वो उपदेश क्या था? बहुत ध्यान से सुनेंगे, और जितने पिता बैठे हों उनको और बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो उपदेश दिए हैं या नहीं दिए हैं, और आज से देना शुरू करें। उन्होंने कहा, जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाता है,
लाइट से साधन है। हाँ कोई बात नहीं। जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है, गुरु गुरु कहलाता है, शिष्य शिष्य कहलाता है। जिसके न रह जाने पर माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, गुरु गुरु नहीं रह जाता, शिष्य शिष्य नहीं रह जाता है। वो तत्व क्या है, इस पर विचार करो। वो तत्व क्या है, इस पर विचार करो। यह उपदेश ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को दिया था। यह उपदेश अगर सब आदमी को मिल जाए, सब बच्चों को मिल जाए, तो पहला काम यह है उनकी दिशा सही हो जाएगी, और दिशा सही हो जाने पर दशा सही हो जाती है। आदमी अपने को शरीर मान लेता है, एड़ी से चोटी तक जो दिखता है यही मान लेता है कि मैं यही हूं। बंधुओं, लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को, लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। एक भूल अगर आदमी कर जाता है, अपने का अनुसंधान नहीं करता है, मान लेता है कि मैं शरीर हूं, तो जिंदगी भर रोने के लिए एक ही भूल काफी। और आदमी के अंदर जब शरीर मान लेता है तो उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, और उसके मन में अहम जग जाता है। फिर वो न गुरुजनों के पास जाता है, न संतों के पास जाता है। जो करना चाहिए वो रह जाता है, और जो नहीं करना चाहिए उसी में जीवन समाप्त हो जाता है। कैसे? एक राजकुमार था, जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। शिकार घोर जंगल में छिप जाता है, राजकुमार को प्यास लग जाती है। राजकुमार पानी की तलाश में फिरता है। जंगल में ऋषि आश्रम दिखाई देता है। राजकुमार के मन में आशा की किरण जग जाती है कि जहां आदमी रहता है वहां पानी जरूर रहता है। ऋषि जी अंदर अपने झोपड़ी में ध्यान में मग्न बैठे थे। राजकुमार देखता है निर्मल जल दिखाई देता है कुएं में। राजकुमार प्रसन्न होता है, सारा साधन वहां मौजूद है पानी भरने का। राजकुमार उठता है, जैसे रस्सी पकड़ता है उसके मन में एक अहम पैदा हो जाता, अहम भीतर का विचारधारा विकृत हो जाती है, सोच गलत हो जाती है। वो कहता है अरे मैं राजकुमार होकर के अपने हाथ से पानी भरकर पीऊं? बस वही चुपचाप बैठ जाता है, रस्सी छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति थोड़ी देर पर आता है, उसने कहा श्रीमान जी प्राणों की बाजी लगी है, आप मुझे पानी पिला दीजिए। वो देखता है कि यह व्यक्ति स्वस्थ दिखाई देता है, पानी सारा साधन मौजूद है, फिर पानी भरकर पीता क्यों नहीं? उसने कहा श्रीमान जी आपके पास सारा साधन दिखाई देता है, आप पानी भरकर क्यों नहीं पीते हैं? उसने कहा मैं राजकुमार हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर नहीं पी सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं मंत्री का लड़का हूं, मैं आपको पानी भरकर नहीं पिला सकता हूं। मैं भी प्यासा था, सोचा था कि आप मिल गए हैं, अब पानी पीने को मिलेगा। दो प्यासे हैं, सारा साधन मौजूद है, भीतर की स्थिति बिगड़ गई है, अहम पैदा हो गया है, पानी भरकर नहीं पीते। थोड़ी देर बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है। देख करके दोनों ने कहा श्रीमान जी हमारा जीवन आपके आधार पर है, बहुत जल्दी पानी भरकर पिलाएं। उसने कहा आप सब स्वस्थ दिखाई देते हैं, बीमार नहीं हैं, वृद्ध नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, युवा हैं, आप पानी भरकर क्यों नहीं पीते हैं? एक ने कहा कि मैं राजदादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर नहीं पी सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर नहीं पी सकता हूं। तीसरे ने कहा मैं भी प्यासा था, सोचा था कि आप लोग मिल गए हैं, पानी पीने को मिलेगा। मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता हूं। मैं अमीर घर का लड़का हूं, पानी नहीं पिला सकता आपको। मैं भी प्यासा था।
3-3 प्यासे बैठ गए, पानी भरकर नहीं पीते हैं, प्यासे हैं, सारा साधन मौजूद है, प्रतीक्षा करते हैं कोई दूसरा व्यक्ति आकर पिलाएगा। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति हृष्ट पुष्ट नौजवान आया, तीनों देखकर खुश हो गए कि अब पानी पीने को मिल जाएगा। तीनों ने एक साथ कहा कि हमारा जीवन आपके हाथ में है, बहुत जल्दी करें, पानी पिला दें। उसने कहा कि आप तीनों स्वस्थ दिखाई देते हैं, सारा साधन मौजूद है, पहले मुझे ये बताइए कि आप पानी भरकर क्यों नहीं पीते। एक ने कहा मैं राजदादा हूं, अपने हाथ से पानी भरकर नहीं पी सकता हूं। दूसरे ने कहा मैं मंत्री ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर नहीं पी सकता हूं। तीसरे ने कहा मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं अपने हाथ से पानी भरकर नहीं पी सकता हूं। चौथे ने बड़े गजब का उत्तर दिया, उसने कहा मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पानी नहीं पिलाता हूं। अपना पानी पिया और चल दिया। तीनों टुकड़ टुकड़ देखते रह गए। बंधुओं, ना आप हराम ज्यादा बने, ना अमीर ज्यादा बने, आप एक अच्छे आदमी बने और आप पानी भर के पिए और दूसरों को पानी भर करके पिलाएं। आप एक अच्छे आदमी बने। जिस घर में अच्छे आदमी होंगे उसी घर में स्वर्ग होगा, उसी घर में शांति होगी, उसी घर में सुंदर व्यवस्था होगी। व्यवस्था आदमी पर निर्भर करता है। सरकार सड़क बनवा देती है और आदमी सही नहीं है तो सड़क को ही शौचालय बना लेता है। आदमी सही नहीं होगा, अगर 10,000 रुपया पास होता है तो 1,000 भी नहीं लगाता, न वो अपने में रख लेता है। व्यवस्था के मूल में आदमी है। आदमी जहां होगा और आदमी सही होगा, चाहे विद्यालय हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे राज सत्ता हो, आदमी सही होगा तो उसकी सारी व्यवस्था सही होगी। और आदमी भर सही नहीं होगा तो चाहे जितना भौतिक विकास हो, कोई सुव्यवस्था और शांति नहीं हो सकती है। बंधुओं, इसलिए आज जगने की जरूरत है। उठो, जागो और अपने जीवन को एक नए ढंग से सोचने का अभ्यास करो। आदमी की सोच सही हो जाएगी तो आदमी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और आदमी एक महान प्राणी है, संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसके अंदर प्रसुप्त शक्तियां हैं। प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सबसे पहले अपने जीवन में गुरु करना चाहिए। मैं रेलवे यात्रा में था, एक सज्जन बैठे थे पास में। मैंने उनसे सहज भाव में पूछा कि धर्म के संबंध में आपकी क्या धारणा है। उन्होंने कहा महाराज, मैं रेलवे विभाग में कर्मचारी हूं, मैं बहुत नहीं जानता हूं, किंतु गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा कर लेता हूं, बस इतना जानता हूं। जैसे उन्होंने सहज भाव से कहा गुरुवार के दिन, मैंने पूछा कि आप जीवन में गुरु किए हैं कि नहीं किए हैं। कहा गुरु की क्या जरूरत है, ये उनका उत्तर बता रहा हूं। फिर उन्होंने जब कहा कि गुरु की क्या जरूरत है, मैंने कहा आपकी शादी हुई है कि नहीं। कहा शादी हुई है। संकेत किए वो गृहदेवी बैठी हुई। मैंने कहा आपको शादी की क्या आवश्यकता महसूस हो गई। बंधन की आवश्यकता महसूस हुई। मैंने कहा आप कौन हैं। कहा आपको दिखता नहीं क्या। मैंने कहा दिखता है तभी तो मैं पूछा हूं आप कौन है। कहा मैं आदमी। मैंने कहा आदमी की परिभाषा बताइए, आदमी किसे कहते हैं। मौन हो गया। मैंने कहा कम से कम आप गुरु किए होते तो आप अपने को तो जानते कि मैं क्या चीज हूं। इतना जीवन बीत गया, अभी तक आप अपने को नहीं जाने हैं और फिर कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है। मैंने कहा गुरु की इसीलिए जरूरत पड़ती है कि आज आदमी अपने को भूला हुआ। आज आदमी चंद्रमा को, पृथ्वी को, सूर्य को, आकाश को सब कुछ जानता है, सिर्फ अपने को नहीं जानता है। लोग खुद को नहीं जानते हैं, खुदा की बात करते हैं। लोग खुद को नहीं जानते हैं, खुदा की बात करते हैं। आप स्वयं सोचें, पहले क्या जानना जरूरी है। पहले स्वयं को जानना जरूरी है। इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत होती है। तब उन्होंने कहा आजकल ढोंगी पाखंडी गुरु मिलते हैं, सच्चे गुरु कहाँ मिलते हैं। तब मैंने उनको समझाया कि आज की स्थिति कुछ ऐसी है, आज तो सही रूप में दूध भी नहीं मिलता है, लोग पानी मिला देते हैं और कुछ मिला देते हैं। आज स्थिति कुछ ऐसी है कि जो लोग दूध भी पीते हैं और सब चीजों को सेवन भी करते हैं, घी भी खाते हैं। कम से कम काम चलाऊ गुरु कर लिए होते तो तुम्हें अपने आप का तो बोध होता। आपका इतना जीवन बीत गया, अभी तक आप अपने आप को नहीं जाने।
इसलिए बंधुओं, शादी के पहले सबसे पहले गुरु को चुनाव करना चाहिए, गुरु करना चाहिए। हम शादी करें या साधना करें, सुख किसमें है, स्वतंत्रता किसमें है। हर आदमी स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, इसलिए जीवन में सदगुरु की पहली आवश्यकता है। सदगुरु की भक्ति करके ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन को निर्मल बनाएं, सुखी बनाएं। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर हो। ऐसी जागृत की आवश्यकता है। जीवन में एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, जिससे हमारे जीवन का सही ढंग से निर्माण हो, हम सुखमय जीवन जी सकें, राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक बन सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद। संतों को, गुरुजनों को साहेब बंदी। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने